बच्चों नमस्ते बच्चों। तो आज हम आप लोग के पास बच्चों जो कि क्लास एक मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और न्यू जो क्लास हो गया, जैसे मैं क्लास बोल दूं 11th के लिए, जो कि एक न्यू चैप्टर बच्चों। और या जो नीट हो गया, मैं सभी के कवर करते चलूँगा बच्चों। इसी में नीट हो गया, एम्स हो गया, जो कि अब तो एम्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं एम्स लिख दे रहा हूँ। एम्स का जो क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग करते चलेंगे। आईआईटी हो गया, जेई मेंस हो गया, और ये जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और क्लास 11th वो सभी का हम लोग, जो कि 11th से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि सभी में 11th 12th में पूछा जाता है, जो कि 50%, जो कि जैसे ये 11th हो गया इससे 50%, और जो 50% जो कि 12th से पूछा जाता है। तो हम लोग अभी से ही कवर करते चलेंगे बच्चों। और जो कि हम लोग आज कौन सा चैप्टर, जो कि चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आज हम लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो 11th में है, एनसीईआरटी को ही बेसिकली हम लोग फॉलो करते चलेंगे। और एक्स्ट्रा हम लोग जो एम्स नीट आईआईटी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो सभी को कवर करते चलेंगे बच्चों। और जो कि हम लोग चैप्टर कौन सा, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। और ये किस में आता है, ये फिजिकल, ये थोड़ा अभी ब्लर हो गया क्योंकि अभी मैंने, तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर हो गया, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और जो कि किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री। और मैं एक और लेक्चर बना दूंगा बच्चों अलग से, जो कि कौन कौन पार्ट में कितना हम लोग 11th में पढ़ेंगे, जो कितना भाग में जो सभी बटा हुआ है उसके बारे में। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जितने भी सभी, और ये लेक्चर 1 है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते बच्चों, एकदम डिटेल में पढ़ते चलेंगे बच्चों। जो कि जितने भी एग्ज़ाम है, 11th हो गया, नीट हो गया, एम्स हो गया, आईटी हो गया, जी मेंस, वो सभी के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोग पहले जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पहले डाल्टन्स थ्योरी देखेंगे, ये मेन हेडिंग हो गया। और इसमें जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा चैप्टर हो गया। इसमें जो कि फर्स्ट या डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसके बारे में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ये तो हमारा चैप्टर हो गया, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया हुआ है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट देखेंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि ये अकॉर्डिंग का साइन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, या मैं यहाँ लिख दूँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के वजह से, जो कि इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि एटम्स इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर हो गया, पार्ट ऑफ मैटर। और इसमें हम आगे लिख सकते हैं जो कि विच इज, जो कि स्मॉलेस्ट, विच इज स्मॉलेस्ट, या विच इज स्मॉलेस्ट, सॉरी बच्चों, एटॉमिक इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर। और आगे विच, यहाँ नहीं, यहाँ से गलती हो, विच टेक्स पार्ट, जो कि किसमें पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल
विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं जो कि एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, और आप लोगों को घबराना नहीं है। साथ में हम लोग जो क्वेश्चन है वो भी करते जाएंगे, और मैं आपको होमवर्क भी देते जाऊंगा, ये क्वेश्चन बना कर लाना है। तो सेकेंड हो गया जो कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और थर्ड इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो कि सेम एलिमेंट का जो एटम होता है वो सिमिलर, SIMI सिमिलर होता है, सिमिलर इन साइज में, मास में, एंड आगे हम लिख सकते हैं जो कि एंड कैरेक्टरिस्टिक however atoms of different elements have different sizes, mass and characteristic, तो बच्चों जो कि एटम्स जो सेम एलिमेंट का होता है वो सिमिलर इन साइज, मास और मास में होता है, साइज और मास में, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो जिसका कैरेक्टर होता है वो अलग अलग, जो एलिमेंट होता है उसका अलग अलग, जो जिसका कैरेक्टर अलग अलग हुआ तो उसका जो साइज भी है और मास भी है वो भी अलग अलग, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी अलग अलग होगा। और इसमें हम लोग फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं जो कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड, क्या कंबाइन करता है, कंबाइंड इन डिफिनिट रेशियो में कंबाइन करता है, टू फॉर्म डिफिनिट रेशियो में कंबाइन, जो कि जो एटम्स और अलग अलग जो एलिमेंट का होता है वो डिफिनिट रेशियो में कंबाइन करता है और क्या बनाता है, जो कि कंपाउंड एटम बनाता है, कंपाउंड एटम्स। और नाउ अब हम लोग जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो मिलकर जो एक कंपाउंड बनाया, जो एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाया उसको हम लोग मॉलिक्यूल से बोल सकते हैं। और आगे हम लोग जो सभी का जो डिफिनेशन है वो डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, तो अभी घबराना नहीं, जैसे जैसे हम लोग आगे चलते चलेंगे आपका जो भी क्लियर या जो भी डाउट होगा वो अपने आप क्लियर होते जाएंगे बच्चों, तो घबराना नहीं है। अभी हम लोग को साथ में पढ़ते चलना है, और आपका जो भी डाउट होगा वो अपने आप आगे चलते चलेंगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वो सभी आपका डाउट क्लियर होते जाएगी बच्चों। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, अब हम लोग आगे जो कि नोट में लिख लेंगे, कुछ नोट में हम लोग नोट करके लिख लेते हैं जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो आगे हम लोग जो कि नोट्स में लिखेंगे, और आगे हम लोग नोट करके लिखेंगे बच्चों, जो कि नोट करके आगे हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग नोट्स में लिखते हैं, नोट करके बच्चों, जो कि नोट करके इसमें पॉइंट लिखेंगे, जो कि हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं जो कि जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या ड्रॉबैक्स लिख दे, तो इट एक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ मास। नोट्स में हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट एक्सप्लेन्ड, क्या क्या एक्सप्लेन किया था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
नोट में जो डाल्टन सॉरी बच्चों, जो ड्रॉबैक नहीं है, ड्रॉबैक हम लोग आगे देखेंगे। ये क्या क्या दिए थे उसका हम लोग देख रहे हैं। तो ये नोट में इट एक्सप्लेन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक्सप्लेन किए थे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और इट कुड, और जो नहीं किए थे वो भी लिख लेंगे यहाँ पे। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन, और ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जो कि आइसोटोप्स हो गया, आइसोटोप्स आइसोबार हो गया, ये सब नहीं एक्सप्लेन करता है। लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर पाए थे। और वाई शुड नॉट, सॉरी बच्चों, वाई शुड एटम्स ऑफ, जो कि वाई शुड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो आगे पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स हैव जो डिफर, जो कि डिफरेंट मासेस बोल दें, क्यों होता है, जो कि अगर सेम ही एलिमेंट है लेकिन उसका जो मास है वो अलग अलग क्यों होता है, ये इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में डैट इज, ये डैट इज का साइन है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। और एग्जांपल ये ऐसे होता है एग्जांपल, और ये डैट इज, ये इस तरह से ये डैट इज हो गया, डैट इज का शॉर्ट फॉर्म है। तो डैट इज एच ये हो गया, और जो कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट हो गया, और जो कि सेकेंड आइसोटोप, और जो हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप हो गया। और इसमें हम लोग थर्ड में लिख सकते हैं जो कि एटम्स आर, जो कि एटम्स किससे बना होता है, मेड अप ऑफ 3, जो एटम्स है 3 पार्टिकल से बना होता है। तो 3 पार्टिकल्स कौन कौन सा है, फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स, TROT, ये वर्ड मीनिंग गलत हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और जो कि थर्ड हो गया हमारा न्यूट्रॉन्स हो गया। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि दोज पार्टिकल्स आर, ये पार्टिकल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये हो गया हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया। अब हम लोग बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग जो कि कैथोड रेज है उसका जो डायग्राम है वो देखेंगे आगे। और जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कैसे डिस्कवर हुआ था वो भी एक्सप्लेन मैं करूँगा। और उसका जो पहले हम लोग समझते हैं, और उसके बाद हम लोग जो कि इसका थ्योरी लिखते चलेंगे। उसके बाद पहले डायग्राम देख लेते हैं, और आगे हम लोग जो थ्योरी लिखते चलेंगे, और साथ में हम लोग देखते चलेंगे बच्चों। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हम लोग डायग्राम में ऐसे पढ़ा था। तो हम लोग लिखते हैं कैथोड रेज, और इसमें जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हुआ था। और इसका हम लोग आगे जो एक्सपेरिमेंट है वो देखेंगे। कैथोड रेज डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट का कैसे डिस्कवर्ड हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्यूब लेंगे इस टाइप का, और इस ट्यूब में ग्लास ट्यूब टाइप का एक हो गया। और इसमें जो कि एक हम लोग जो कि कैथोड लेंगे, और एक कैथोड रेज लेंगे, जो कि एक रॉड हो गया कैथोड, इस पर कोटिंग करेंगे जो कि कैथोड रेज का जो निगेटिव हो गया। और इधर हम लोग लेंगे एक जो एनोड लेंगे, एनोड जो कि पॉजिटिव ये लिख देंगे। और साथ में हम लोग ये लेबलिंग भी करते चलते हैं, हमारा कैथोड हो गया। और मैं आगे जो आपको जो एक्सपेरिमेंट का है वो आगे मैं थ्योरी लिखाऊंगा बच्चों, और वहीं पे हम लोग साथ में समझते चलेंगे। और ये हमारा कैथोड रेज हो गया, ये हमारा कैथोड रेज निकल रहा है। और बीच में जो कि गैस होगा भरा हुआ, गैस एट जो कि लो टेम्परेचर पे होगा, लो टेम्परेचर पे। और लो टेम्परेचर जैसे बोल दें
10⁻⁻, यानी 4 atm प्रेशर पर। ये atm प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया बच्चों। और यहाँ पे हम लोग एक इस तरह से एक वैक्यूम लगाएंगे, इस तरह से एक वैक्यूम। और ये हमारा ये वैक्यूम हो गया इस तरह से। ये हमारा यहाँ ये वैक्यूम VACCU वैक्यूम पंप हो गया, वैक्यूम पंप। ये एनोड हो गया। और एक जो सर्किट यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा जो कि जैसे ये बोल दे एक, जैसे ये सेल हो गया और सेल के मिलकर बच्चों 1 2 3 सेल लगाएंगे तो बैटरी बन जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सेल लगाया, ये हमारा एक सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। और इसी तरह से ये सेल और जो जितने भी सेल है वो सभी मिलाकर जो कि एक बैटरी बनाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी ले लिया जो कि किस पर है, हाई वोल्टेज का। हाई वोल्टेज कितना 10,000, जो कि इससे अगर ये पास में अगर जाएंगे इसके तो बच्चों ये खींच लेगा और हम लोग इसे डेथ भी हो सकता है। और ये हो गया, ये डायग्राम है। और आगे हम लोग जो कि लिखेंगे और इसमें जो कि लिखते चलते हैं बच्चों। और इसमें ये देख लिया और ये इस तरह से ये डायग्राम हो गया, एक्सपेरिमेंट है। और इसमें हम लोग आगे लिखते चलते और समझते चलेंगे इस डायग्राम में क्या है। तो यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ, जो जूलियस था, जूलियस प्लकर, वो स्टार्टेड किया था एक्सपेरिमेंट को। पहले जो एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ने का काम सबसे पहले कौन, जो जूलियस प्लकर है वो स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है सबसे कौन, जो जूलियस प्लकर था वो किसके द्वारा, थ्रू गैसेस, यहाँ गैस है बीच में जो लो टेम्परेचर पर, थ्रू गैसेस एट थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर। और सॉरी बच्चों, यहाँ लो टेम्परेचर नहीं, यहाँ प्रेशर होगा, लो प्रेशर, ये हमारा प्रेशर है। तो लो प्रेशर पर कितना प्रेशर था, जो कि 10⁻80 मैंने ऊपर भी लिख दिया यहाँ पे। ये मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। प्रेशर हो गया URE, प्रेशर, लो प्रेशर पर PRESSURE प्रेशर, जो कि 10⁻⁴ ATM प्रेशर पर। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू किसके द्वारा, गैसेस को, जो लो प्रेशर पर रखा गया था, लो प्रेशर जो कि 10⁻⁴ ATM प्रेशर पर। और आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि इन जो कि एक डिस्चार्ज ट्यूब, या डिस्चार्ज ट्यूब हो गया, इन डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या लिए थे, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वेन हाई वोल्टेज, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ हम लोग एक हाई वोल्टेज लिए थे। कितना है वोल्टेज, जो कि 10,000 वोल्ट का हम लोग एक जो हाई वोल्टेज वाला सप्लाई पावर किए थे। और उसके बाद हम लोग मोर अप्लाइड, यानी लगाते गए, अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हम लोग हाई वोल्टेज का सप्लाई करते गए। और शॉर्ट हम लोग क्या बाद में पाइस में जो कि इनविजिबल रे जो है वो निकलने लगा था। ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करते समय ये हमने ऑब्जर्व किया था, जो कि कहाँ मूव कर रहा था, मूव किसके, कहाँ से किया, मूव फ्रॉम कैथोड, ये कैथोड रे से यहाँ देख रहे हैं इधर से जो एनोड रे की तरफ जा रहा था, कैथोड रेज जो कैथोड है, कैथोड
फ्रॉम, जो कि ये इनविजिबल रेज मूव फ्रॉम किसके कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, एनोड और उसको हम लोग बाद में क्या बोले, जो कि नॉन एज कैथोड रेज, हम उसको बोल दे कैथोड रेज। और ये अब हम लोग आगे जो कि बच्चों सॉरी हम लोग आगे देखेंगे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज क्या था। और इसी में तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आगे हम लोग देखे चलेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट था, कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, जो कि सबसे जूलियस प्लकर था वही ये स्टार्ट किया था इस जो एक्सपेरिमेंट है उसको ऑब्जर्व करना के काम सबसे पहले जो जूलियस प्लकर है वही स्टार्ट किए थे। और आगे जो कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज यानी जो कैथोड रेज है उसका जो प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते चलते हैं और समझते भी चलेंगे बच्चों। तो अगला हम लोग को जो हेडिंग डालना है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में। और आशा करता हूँ बच्चों, आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और आगे हम लोग जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में लिखने वाले हैं। और तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, हेडिंग डालेंगे अब हम लोग बच्चों जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लिखेंगे इसमें, जो कैथोड रेज का क्या क्या प्रॉपर्टीज था इस एक्सपेरिमेंट में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये कैथोड रेज, और इसमें हम लोग आगे लिखेंगे जो कि फर्स्ट पॉइंट इसमें कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज में, जो कि कैथोड रेज है वो ट्रेवल करता है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में, जो कैथोड रेज है वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन विथ अ वेरी हाई स्पीड के साथ, विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी के बच्चों, हाई वेलोसिटी एज, और इसमें हम लोग आई लिख सकते हैं जो कि एज इट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस शैडो, शैडो ऑफ एन, जो कि एक ऑब्जेक्ट का ये शैडो प्रोड्यूस करता है, प्लेस्ड किसके अंदर, जो ट्यूब के अंदर रखा गया है, प्लेस्ड इन इट्स, जो पाथ हो गया या जो ट्यूब के अंदर जो पाथ है उसके अंदर जो उसका जो शैडो बनाता है, जो कैथोड रेज हो गया वो कहाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और वेरी हाई वेलोसिटी के साथ। और जो ये है कैथोड रेज है वो क्या, जो शैडो है, जो एक ऑब्जेक्ट है उसका शैडो ये प्रोड्यूस करता है। और आगे हम लोग सेकेंड लिखेंगे इसमें, जो कि दे शो क्या शो करता है, दे शो मैकेनिकल इफेक्ट शो करता है कैथोड रेज। और इन स्मॉल लाइट पैडल की तरह ये मूव करता है, वेल स्मॉल, जैसे साइकिल का पैडल होता है उस तरह से, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उस तरह से वो नच कर जाता है जो कैथोड रेज है वो एनोड की तरफ। तो लाइट पैडल तक हो गया। और आगे हम लोग इसी में लिख सकते हैं, लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, और जो कि एक चक्का की तरह इस एक्सपेरिमेंट है हम लोग, जो कि WH एक जो पैडल की तरह एक होता है उसको हम लोग इसके अंदर बाद में एक्सपेरिमेंट करते समय बाद में ये फर्स्ट हमने देख लिया था, जो कि पहले हम लोग क्या डाला था, जो पैडल डाला, उसके बाद हम लोग एक व्हील की तरह एक पैडल डालेंगे किसके बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच में। और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है।
तो उसके बाद हम लोग ये डालते हैं ये, तो उसके बाद क्या होता है, देन इट रोटेट्स, जो हमारा ये पैडल है व्हील की तरह, जो पैडल वो रोटेट करने लगता है। और ये भी दिस, और ये हमको क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट दैट, जो कि कैथोड रेज है, ये इंडिकेट करता है जो कि कैथोड रेज है, वो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कंसिस्ट करता है कि इसमें जो पार्टिकल्स है उसके जो टकराने से वो नचने लगता है, वो इसमें कंसिस्ट करता है। और जो कि अब हम लोग थर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में, जो कि जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड है, व्हेन इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाई होता है, अप्लाइड टू द कैथोड रेज की तरफ, अप्लाई टू द कैथोड रेज। तो इन डिस्चार्ज, इसी में हम लोग आगे लिख सकते हैं, जो कि इन डिस्चार्ज, जो ट्यूब देखे थे वो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होने लगता है, देन दे, उसमें शो होने लगता है डिफ्लेक्शन। जब हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस जो ट्यूब था बच्चों, उसमें हम लोग जब हमने एक्सपेरिमेंट देख रहा था उसमें हम लोग अप्लाई करते तो क्या उसमें जो डिफ्लेक्शन शो होने लगता है, जो कि रेज कैन डिस्चार्ज ट्यूब देन जैसे डिफ्लेक्शन। और आगे हम लोग जो कि उसके बाद लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो क्या शो करता है, सो डैट दे, जो डायरेक्शन है वो क्या शो करता है, जो कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का है वो डिस्कवर्ड हुआ। और आगे हम लोग इसमें फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जो कि दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो, एक ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करने लगता है। और जब दे स्ट्राइक द ग्लास वॉल, जब वो ग्लास वॉल को स्ट्राइक करता है, टक्कर मारता है, उसके बाद जो कि बियॉन्ड द एनोड के, तो यहाँ लिखा जो कि जब वो टक्कर मारता है तो क्या वो ग्रीन ग्लो करता है, जब वे यानी जो ग्लास से जब वो टकराता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन ग्लो। और किसके पीछे, जो कि एनोड हमने देखा था डायग्राम में, यहाँ पे एनोड बनाया था बच्चों, जब डायग्राम देखे थे तो उसको एनोड के पीछे और बियॉन्ड द एनोड के पीछे। और ये हमारा जो कि फोर्थ पॉइंट हो गया। और हम लोग फिफ्थ में हम लोग जो कि पाँचवा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, जो कि कैथोड रेज है, कैथोड रेज जो कि क्या पेनिट्रेट करता है, कैथोड रेज पेनिट्रेट थ्रू, किसके थ्रू पेनिट्रेट करता है, दी थिन शीट्स, जो पतला शीट्स होता है उसके, जो एल्युमिनियम का जो थिन शीट्स है उसको ये छेद कर या पार कर चला जाता है। थिन शीट्स ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स हो गया। और जो कि हम लोग सिक्स्थ में लिख सकते हैं, जो दे अफेक्ट, क्या अफेक्ट करता है, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स होता है उसको भी इफेक्ट करता है। और ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, हम लोग बारी बारी से जो सभी चीज़ें पहले हम लोगों ने क्या, जो कि पैडल प्लेस किया था, उसके बाद हम लोग व्हील की तरह एक पैडल था उसको प्लेस किया। इसी तरह से आगे जो हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो उसमें क्या डिफ्लेक्शन शो होने लगा था। और जो कि आगे हम लोगों ने जब इसको स्ट्राइक करवाया, किसे जो ट्यूब है ग्लास का उससे स्ट्राइक करवाया तो क्या उसमें ग्रीन ग्लो होने लगा।
इसी तरह से आगे। अब इसके बाद हम लोग आगे ने क्या लिया था, जो कि एल्युमिनियम मेटल का जो एक थिन शीट है वो पतला यहाँ पे लिया था, तो इसमें जो उसको पेनिट्रेट यानी छेद कर कर जो रे है वो पास हो जाता है। और जो सिक्स्थ जो कि क्या फोटोग्राफिक प्लेट्स को भी इफेक्ट करता है। और जो कि 7th पॉइंट में हम लोग आगे 7th में लिखेंगे जो प्रॉपर्टीज है। 6 तक हमने देख लिया बच्चों, अब हम जो कि 7th प्रॉपर्टीज में लिखेंगे। तो यही है, बारी बारी से हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट देख रहा था कैथोड रेज में बच्चों, जो कि बारी बारी से हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है वो रखते गए, तो उसके बाद क्या उसका इफेक्ट है और आगे क्या मिलता है वो हम लोग ने देखा। जो कि हम लोगों ने पहले क्या जो पैडल रखा था, उसके बाद हम लोगों ने जो व्हील की तरह एक पैडल था वो रखा था जो कि डिफ्लेक्शन होने लगा। उसके बाद हम लोग सॉरी बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उसको अप्लाई किया। उसके बाद हम लोग ने जो कि हमारा जो ग्लास ट्यूब है उससे स्ट्राइक करवाया तो क्या ग्रीन ग्लो होने लगा था। और उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको भी इफेक्ट किया था। और एल्युमिनियम जो कि थिन शीट्स ऑफ एल्युमिनियम प्लेट का हमने लिया था उसको भी पेनिट्रेट करके पास हो गया था। और जो कि हम लोग अब जो 6th जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसको भी इफेक्ट किया था। अब हम लोग जो कि 7th जो प्रॉपर्टीज है उसको लिखेंगे। तो इसमें 7th प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं जो कि कैथोड 7th प्रॉपर्टीज में बच्चों जो कि कैथोड 7th में, हाँ यहाँ से जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज क्या प्रोड्यूस करता है, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस जो कि अल्फ़ा, जो कैथोड रेज है वो अल्फ़ा रेज प्रोड्यूस करता है। कब करता है, व्हेन दे, जब वे स्ट्राइक करता है किससे, स्ट्राइक, व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट, व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट, किससे स्ट्राइक करता है, हार्ड जो मेटल होता है, व्हेन दे स्ट्राइक हार्ड मेटल्स, जैसे कि हार्ड मेटल्स कौन सा हो गया, टंगस्टन हो गया एंड कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया। और जो कि 8 प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज, जो चार्ज टू, जो रेशियो होता है चार्ज टू मास, E/m बोल दे, चार्ज टू मास E/m जो रेशियो होता है उसको क्या सेम होता है फॉर किसके लिए, और जितने भी कैथोड रेज है उसके लिए जो रेशियो होता है चार्ज टू मास का वो सेम होता है। कैथोड रेज और कैथोड रेज हो गया, और irrespective of the gas used in the, जो irrespective of गैस यूज हुआ है ट्यूब में उसके साथ। और आगे हम लोग जो कि E/m यानी चार्ज टू मास का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एच, जो कि स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। ये 8 पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बच्चों जो कि कैथोड रेज का जो डिस्कवरी कैसे हुआ था हम लोग वो देखा। अब हम लोग आगे जो कि पॉजिटिव चार्ज यानी कैनल रेज और एनोड रेज का कैसे डिस्कवर हुआ था वो देखेंगे इसी तरह से, और उसका जो प्रॉपर्टीज है इसी तरह से आगे। और तो अगले लेक्चर में हम लोग जो कि कैथोड रेज है, एनोड रेज, पॉजिटिव चार्ज, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में देखेंगे बच्चों अगला हेडिंग जो कि अगले लेक्चर में। तो मैं छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ बच्चों, जो कि कितने बच्चे का जो मांग है कि सर आप थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाइए, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करें पर लेकिन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी जितने बच्चे उनके पास पहुँच जाए। तो अभी के लिए इतना है बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को जो ये पढ़ कर आना है और साथ में नोट्स बनाते चलिए बच्चों, जो कि आपका जो एग्ज़ाम आएगा उस समय आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये नोट्स। और जो कि जितने भी नीट, जेईई मेंस, IIT हो गया उस सब का जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए आप लोग फाइट कर सके। तो अभी से ही उसी तरह से मेहनत करें बच्चों कि आगे हम लोग जब जाए तो बाद में नहीं पछताना पड़े कि हम अगर अच्छे से 11th में पढ़े रहते तो आज हम लोग हमारा जो
एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता था। तो नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। और मैं अलग से जो लेक्चर है बच्चों वो कैसे जो 12th में क्या पढ़ना है वो सब मैं लेक्चर बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना बच्चों, नमस्ते बच्चों।